अस्सलाम वालेकुम क्लास। इसमें हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 MCQ से करना है। एक्सरसाइज 2 से के बाद जो आपका पेज नंबर 33 है इसको ओपन कर लें। MCQs में चैप्टर 2 के सबसे पहला MCQ है विच नंबर गिव्स -2/5 व्हेन एडेड टू 4/7। इट्स मीन, अब पहले मैं आपको समझा दूँ ये लिखा हुआ क्या है कि इस फ्रैक्शन को हमने हासिल किया जब कोई नंबर इस फ्रैक्शन में ऐड किया गया। इसको हम अगर रफ में लिख लें कि 4/7 में कोई नंबर ऐड किया गया तो हमें जो फ्रैक्शन मिली -2/5 थी। 4/7 में कोई नंबर ऐड किया तो जो हमें फ्रैक्शन मिली -2/5 थी। अब समझ आ गई। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं इक्वेशन की साइड पे, इस फ्रैक्शन को लेके आए तो -4/7 हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना हमने, तो इनके डिनोमिनेटर कॉमन बनाने होंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको 5 से, तो 7 2 ज़र -14, 7 5 ज़र 20 और डिनोमिनेटर में कॉमन 35 आ गया ना, उसको वन टाइम ही लिख लिया। -14 -20 माइनस माइनस ऐड करना है, हो गए 34, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस वाला, तो -34/35। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। अब असेंडिंग ऑर्डर हमने इस नंबर का देखना है। देखें जो हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं ना, वो उनके डिनोमिनेटर सेम है 2 2 2, और जो ज़ीरो है, अब ज़ीरो को हम 0/2 लिख सकते थे, ऐसा हमें आइडिया है कि इसको 0/2 लिख सकते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटा पहले लिखना है। अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो चुका है। नोमिनेटर में देखें सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो -1 है, इसको पहली पोजीशन पे ले आए। -1 के बाद नंबर लाइन पे आता है 0, ऐसे ही है ना। फिर नंबर 0 के बाद जो काउंटिंग 1 2 आती है, उसके बाद 3 नंबर आ गया, तो ये तीसरे पॉइंट पे आ गया, और 3 के बाद आता है 5। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है जिसमें -1/2 पहले है, फिर 0 है, यानी 0/2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 3/2 और 5/2। ऑप्शन बी आ गया। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर का सेट नहीं है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या इरेशनल नंबर। तो इसमें एक डायग्राम थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पेज नंबर 20 पे है कि रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, या अगर बात की जाए ये सारे एक ग्रुप बनाते हैं। या अगर बात करें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये सारे मौजूद होते हैं रैशनल नंबर के सेट में, ठीक है। अंदर से बाहर हमने मूव करना है। लेकिन इरेशनल नंबर टोटली इससे साइड वाइज है, ये इससे अलग होता है, ये इस सेट, ये वाला सेट इसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी ऑप्शन, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के सेट में नहीं है। विच प्रॉपर्टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a - b नॉट इक्वल टू b - a। तो a - b a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से तो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 5/7। यानी इनमें से कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जो 5/7 से बड़ी है। यानी कोई सी 3 आपको वो दी गई हैं जिनमें 5/7 आंसर में बड़ी आती है, लेकिन एक इसमें से वो भी है जिसमें दूसरी वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है, ये छोटी हो जाती है। अब सबसे पहले हमें इनको हर एक के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। 5/7 को इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी। तो सबसे पहले 5/7 को 1/2 से कंपेयर किया, 5/7 को 8/9 से भी, 5/7 22/3, 5/7 4/30। अब इनके डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन बनाने के लिए 14 बनाना था, इसको 2 से, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 10/14 और 7/14, इसमें ये पहली वाली फ्रैक्शन ही बड़ी आ गई। जब इसको कॉमन बनाने के लिए 7 वाले को 9 से किया, 9 वाले को 7 से किया, 45/63, 56/53, तो अब 56 ये वाली बड़ी आ गई, ठीक है। इसमें अब ये वाली फ्रैक्शन जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी ना, ये वाली, इसमें ये वाली छोटी आ गई है, और जो नीचे ऑप्शन में है ये वाली, ये बड़ी हो गई है। नेक्स्ट 5/7 22/3 में कॉमन, इसको 33 से मल्टीप्लाई करके, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके 165/231, 154/231, तो इसमें पहली फ्रैक्शन ही बड़ी आ गई। 5/7 और 4/30, इसको 30 से मल्टीप्लाई किया और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारा बड़ी फ्रैक्शन आई है 150/210। तो इट्स मीन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है। इसमें सारी यही फ्रैक्शन जो हमारी राइट हैंड साइड पे थी, जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो बड़ी आ रही थी, ये वाली, जबकि सिर्फ ऑप्शन बी में हमारा सोल्यूशन वाली जो ऑप्शंस में से ये वाली फ्रैक्शन है, ये वाली बड़ी है, यही ऑप्शन आ गया। अब ओपन कर लें पेज नंबर 24, चैप्टर नंबर 3 का स्टार्टअप कर लेते हैं। इसके जो स्टार्टिंग कंसेप्ट हैं उनको समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमने डेसिमल नंबर्स पे सारा फोकस करना है। डेसिमल नंबर, डेसी मीन 10 होता है, डेसी 10 को शो कर रहा होता है, यानी ऐसे नंबर जो 10 की पावर, जिनके डिनोमिनेटर 10 की पावर में मौजूद होते हैं।
ठीक है, या पावर ऑफ 10 कह लें या 10 की पावर कह लें। तो डेसिमल आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10, ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनके डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 होते हैं। ये दो फ्रैक्शन जो लिखी हुई हैं इनको मैंने जब डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं जिनमें पॉइंट मौजूद होता है, उनको जब मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया तो देखें 0.4 था ना, पॉइंट के नीचे आया 1, और अगर 4 एक डिजिट है तो नीचे एक 0 आ गया, यानी 4/10 हो गया। 0.04 को जब मैंने चेंज किया तो 4/100। अब इसका डिनोमिनेटर देखें, खुद पावर की 10 की पावर 1 है, यानी 10 यहाँ पे 1 टाइम है। और 100 कैसे आया, जब 10 की पावर 2 थी, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 था, 2 10 मल्टीप्लाई हुए हैं तो 100 आया है। तो ये पावर ऑफ 10 में इनका डिनोमिनेटर हो गया ना। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर, इनको रेशनल नंबर के तौर पे लिखा जा सकता है। देखें अभी 4/10 और 4/100 लिखा। डेसिमल पॉइंट्स इंडिकेट द प्लेस वैल्यू ऑफ द न्यूमेरल इन द होल नंबर। जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें उसकी प्लेस वैल्यू बताता है कि इसके बाद आपको पता है जो 4 है इसकी 10th प्लेस है, तो ये हमें इस तरह होल नंबर की प्लेस बताता है। जो पहला डिजिट होता है वो 10th होता है, जो दूसरा डिजिट होता है पॉइंट के बाद उसको 100th कहते हैं, और जो तीसरा डिजिट होता है उसको 1000 कहते हैं। ठीक है, यानी जो 100 TH उनके साथ लगता जाता है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक डेसिमल कोई भी अगर डिनोमिनेटर है, कोई भी फ्रैक्शन अगर दी हुई है उसका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 में आता है, यानी अगर कोई फ्रैक्शन 4/10 दी हुई है तो हम उसको 0.4 बैक में करके लिख सकते हैं। अगर 4/100 दी हुई होती तो 0.04 करके लिखते। ठीक है, यानी ईच फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं या डेसिमल नंबर में उसको चेंज कर सकते हैं। आपको 1/2 दिया है, अब इसका 2 है ना, अब इसकी डिनोमिनेटर में 10 कैसे बन सकता था, जब हम इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/10 आ गया। 5/10 जब इसको चेंज किया गया डेसिमल नंबर में 0.5। अब जब 1/4 था तो ये 25 से मल्टीप्लाई बन के पावर ऑफ 10 यानी 100 बनाता है, तो ये 0.25। इस तरह 1/8 जो है वो 125 से मल्टीप्लाई होकर पावर ऑफ 10 1000 बनाता है, यानी कि तो इसका 0.125 आ गया। इसके अलावा हम जो डेसिमल फ्रैक्शंस अगर दी हुई हैं तो डेसिमल नंबर बनाना है तो हम डिवाइड का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जब 1/2 था हमेशा नोमिनेटर को डिवाइड के अंदर रखना, इसको डिवाइज़र बना देना है, और डिविडेंड बना देना है जो नोमिनेटर है, और जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइज़र बना देना है। डिवाइज़र मीन जो डिवाइड करता है। अब देखें 1 अंदर छोटा है, 2 बड़ा है, हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में उनको लिख दिया। ठीक है, दूसरे स्टेप में नीचे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रही हूँ अभी। ठीक है, इसको आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। अब 1 तो छोटा था तो 0 पॉइंट लगा के इसके साथ एक 0 का इजाफा कर दिया। ठीक है, ये अगला स्टेप है। अब चूँकि 10 आ गया तो 2 5 are 10 हमारा आंसर आ गया, नीचे रिमाइंडर आ गया 0। अब 0.5 वही फ्रैक्शन ही बनी जो हमने मल्टीप्लाई करके बनाई थी। इसी तरह नेक्स्ट ये वाली भी आप देख लीजिएगा इनमें क्या किया गया। हाँ, इनमें ये देखिए कि हमारे जो आंसर आ रहे थे नीचे रिमाइंडर वो 0 आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें एक लाइन बताई गई है, इन अबव एग्जांपल द डिवीजन्स आर एग्जैक्ट और कंप्लीट देयर वाज नो रिमाइंडर, क्योंकि मैंने आपको बोला उनके डिनोमिनेट जो डिवीजन का आंसर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन हो रही है। तो इस तरह की डेसिमल्स को या इस तरह की जो हमारे आंसर्स आते हैं, ये वाले आंसर यानी 0.25 हो गया, इसका 0.125, यानी इनके आंसर यहाँ पे डिवीजन ख़त्म हो गई थी, 0 हो गई थी, यहाँ पे हमारा डिवाइड का प्रोसीजर रुक गया था, ये आंसर फाइनल हो गया था। इन डेसिमल्स को कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक डेफिनेशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इनमें डेसिमल प्लेसेस फाइनाइट होती हैं, फाइनाइट मीन फिक्स होती हैं, यानी इसमें अब डेसिमल प्लेसेस 1 2 हैं, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2, तो ये फिक्स है ना, इससे ज़्यादा अनलिमिटेड तो नहीं है, फाइनाइट है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा।